अब आप बताओ, देखो मेरा जो प्रश्न है कि जीव को राग के परिणाम का परिचय है और ज्ञान धुंधला सा ख्याल में आता है, तो ऐसी स्थिति में आगे कैसे बढ़ा जाए, है ना। तो इसमें जो तो मेरा देखो जो सुनो। है कि ज्ञान धुंधला सा ख्याल में आता है, इसका क्या तात्पर्य है। हाँ हाँ, वो मैं समझ गया। तो देखो, ज्ञान जो धुंधला सा ख्याल में आता है उसका मतलब क्या है, ये जो है ना, अब हमने जैसे मान के चलो इसका ये अर्थ निकाला कि हमें ऊपर ऊपर से मालूम है कि मैं ज्ञान स्वभावी हूँ, या हमें थोड़ा बहुत शास्त्रों का ज्ञान है आदि, ये सब अर्थ नहीं है इसका। इसका सिंपल अर्थ ये है, एक जीव है, कोई भी एक सामान्य जीव है, वो ना जैन है, ना उसको सन्निवेशन की खबर है, ना उसको तत्वों के स्वरूप की खबर है, न देह से भिन्न मैं आता हूँ ऐसा वो जानता, कुछ नहीं जानता, वो बिल्कुल 0/0 है। ऐसे उस जीव को भी ये पूछे कि तू जानता है, तो क्या बोलेगा, हाँ मैं जानता हूँ या नहीं जानता हूँ। हाँ, कहेगा मैं जानता हूँ। मैं जानता हूँ। तो पूछेंगे कि कौन है जानने वाला, हम्म। तो कहेगा मैं हूँ जानने वाला। हम्म। इस संसार में ज्ञान, हम्म। जिसको हम जानने के रूप भाव से पहचानते हैं, हम्म। कोई जगत का जीव ऐसा नहीं है जो ये डिनाई कर दे कि मैं जानता नहीं हूँ। जी। तो इतना धुंधला ज्ञान तो हर किसी को है। ये हम्म। अक्षर के अनंत विभाग का ज्ञान तो उस एक इंद्रिय को भी है कि हाँ मैं जानता हूँ, बिल्कुल। मैं जानता हूँ, मैं दुखी हूँ। बिल्कुल। लेकिन उस ज्ञान के स्वभाव की खबर नहीं है। हम्म। पहली बात तो किसको ज्ञान समझता है हम्म। कि जो भी उसके जानने में विचार आम आदि भाव आते हैं, हम्म। जो भी उसके राग आदि संबंध उसके ज्ञान का विषय बन रहे हैं, सुख दुख आदि परिणाम, हम्म। उनको वो ज्ञान मानता है। जी। जबकि वो ज्ञान में राग मिश्रित पर्याय है। जी। वर्तमान में जो तुमको दुख का ज्ञान है, सुख का ज्ञान है, या जो भी भावों का ज्ञान है, जो भी हम्म। तुम जान पा रहे हो, जो भी तुम्हें एहसास कर पा रहे हो, फील कर पा रहे हो, हम्म। जितनी भी फीलिंग्स है, ये सब ज्ञान है या नहीं है। बरोबर। लेकिन ये राग मिश्रित है। हम्म। इस राग और ज्ञान की भिन्नता को नहीं पहचानता ये। हम्म। तो जिनागम जिनवानी की शरण में आके हम्म। ज्ञान और राग की भिन्नता की पहचान कराते हैं इसे। हम्म। आई बस समझ में। हम्म। अब धुंधला सा है का मतलब, धुंधला सा का मतलब से इतना है कि ज्ञान है ये तो स्वीकार करता है, परंतु ज्ञान के स्वरूप को स्वीकार नहीं करता, उसकी सत्ता को हमेशा इसने ज्ञेय से स्वीकार किया। अच्छा, मतलब ज्ञान धुंधला सा है, ये आगे हमेशा। उन्होंने लिखा भी है ना कि हम ये मानते हैं हाँ कि ज्ञेयों से ज्ञान होता है। हाँ, इसने हमेशा ज्ञेय से स्वीकार किया मतलब अपने ज्ञान उसकी को। जो हमेशा। स्वतंत्र सत्ता है, जो स्वतंत्र सत्ता हम्म। है ज्ञान की, वो स्वीकार नहीं करी। हम्म। ये तो माना कि ज्ञान वो है कभी नहीं क्योंकि पहचाना। वो जान रहा है, हाँ ये मान रहा है, हाँ लेकिन ये हाँ। नहीं स्वीकार करता कि ये ज्ञान मेरा स्वतंत्र है, मतलब मैं स्वतंत्र हूँ। हाँ, मेरा उसे ये स्वतंत्र लगता स्वभाव है है, कि मेरा अगर ये स्वतंत्र नहीं होंगे स्वभाव तो है। ज्ञान भी नहीं होगा। हाँ, ज्ञान नहीं होगा। और ज्ञान इसी का नाम है जो जितना कुछ भी जो भी के भाव मेरे जानने में आता है ना, हम्म। जो भी, हम्म। यही तो ज्ञान है। और क्या ज्ञान है इसी बताओ, की मैं अपेक्षा कुछ से जान इसको रहा धुंधला हूँ। कहा है। हाँ, इसको धुंधला कह दिया। मैंने दर्पण में दिखाई देने वाले अक्ष को ही दर्पण मान रहा है। जी। ऐसा तो मतलब जैसे, समझे। अब हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और जो अब यहाँ जो बात बात आई कि जैसे ज्ञान धुंधला सा ख्याल में आता है क्योंकि उसकी दृष्टि बाहर है, परंतु जो दिखाई देता है वह ज्ञान ही है। हाँ, अब यह है कि जगत इस पूरे संसार को जो जान रहा है, हम्म। वो जानने वाला तो ज्ञान ही है। हाँ। तो अब लेकिन संसार को जानने वाले ज्ञान को तो नहीं पहचानता, संसार को पहचानता है। हम्म। समझे। ज्ञान में जो दिखाई दे रहा है, वो ज्ञेय दिखाई दे रहा है या ज्ञान दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट समझाते हैं इसको कि देख भाई, सारा संसार दिखाई तो ज्ञान की पर्याय में ही देता है। बिल्कुल। तो ज्ञान की पर्याय में दिखाई देने वाले इस संसार को तो ज्ञान स्वीकारता है, और ज्ञान की पर्याय को ज्ञान नहीं स्वीकारता। बरोबर। जब तक तू लक्षण को नहीं पहचानेगा तो लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएगा। बिल्कुल। ज्ञान ज्ञाता की ज्ञान ज्ञान जो गुण है वो हम्म। ज्ञाता का है, आत्मा का है। हम्म। जब तू ज्ञान को ही नहीं पहचान रहा तो तुझे ज्ञाता का दर्शन कैसे होगा। अब ध्यान से समझो,
ज्ञान से आना था ज्ञाता की ओर, ज्ञान से जाता है ज्ञेय की ओर। क्या कहा, समझ में आया? ज्ञान से जाना था ज्ञाता की ओर, लेकिन ये जाता है हाँ, ज्ञेयों की ओर। ज्ञेय की ओर, हाँ। ज्ञान से आना था ज्ञाता की ओर, ये जाता है ज्ञान से ज्ञेय की ओर। आई बात समझ में? हाँ, तो ज्ञान में क्या है, ज्ञाता है या ज्ञेय है? ज्ञाता। हाँ, क्योंकि ज्ञान की जो तरंग है वो ज्ञाता की दी हुई है, ज्ञेय की दी हुई नहीं है। बरोबर, समझे? बिल्कुल ऐसा। बिल्कुल। अब पढ़ो, अब क्या कह रहे हैं बहन जी, आगे पढ़ो, देखो क्या कहती है। है ना कि इसलिए ज्ञान को विभाव से पृथक कर जानकर, पृथक जानकर हाँ, अकेले ज्ञान को विभाव ग्रहण माने, करने का प्रयत्न करना। हाँ, विभाव माने, विभाव माने यही कि ज्ञेयों से ज्ञान हो रहा है। हाँ, जो राग आदि भाव है ज्ञान में, जो राग आदि भाव है ये, और जो ज्ञादि भाव है ये, ठीक है? बिल्कुल। तो ये सब इससे पृथक एक ज्ञान स्वभाव को पहचाने और उसको ग्रहण करे। बरोबर। ठीक है, आगे। उसका परिचय करना, उसका बारंबार अभ्यास करना, उसका विशेष परिचय करने से उसके समीप जाकर पहचानने से वह प्रकट होता है। विशेष परिचय का मतलब द्रव्य गुण पर्याय सहित या गुण भेदों से समझना, उसकी भिन्नता का भेद ज्ञान पूर्वक उसके सही वास्तविक स्वरूप स्वभाव को पहचान कर, विशेष मतलब उसकी भिन्नता को पहचान कर, ज्ञान में झलकने वाला ये है ना जो राग आदि परिणाम है, उससे भिन्न करके, पृथक करके जो हम ज्ञान को पहचानते हैं, उसी का नाम यहाँ पर विशेष है। मतलब एकत्व विभक्त ज्ञान, एकत्व विभक्त आत्मा को पहचानना कि पर से पृथक करके पर से भिन्न है और स्वयं से अभिन्न है, और उसको गुण भेदों के माध्यम से उसकी बिल्कुल कसौटी पे कसना कि हाँ यही वस्तु स्वरूप है, भली भांति से पहचानना। उसको विशेष मतलब कि अपने उपयोग पर स्थिर करके ध्यान से समझदारी से उसको पहचान ले। भले ही ज्ञान धुंधला दिखाई दे, परंतु वह चैतन्य का लक्षण है, इसलिए लक्षण से लक्ष्य को पहचान। बस आ गई बात। भले ही ज्ञान धुंधला दिखाई दे, पुरुषार्थ के काल में ज्ञान धुंधला दिखाई दे, मतलब कि बड़ा मुश्किल सा लगता है ज्ञान को पृथक करना राग आदि भावों से जी, तो थोड़ी मेहनत लगेगी, लेकिन उसके लक्षण को पहचाने कि वो चैतन्य का लक्षण है। बरोबर, समझ बात? बिल्कुल बिल्कुल, चैतन्य का लक्षण है, और चैतन्य के लक्षण को मतलब लक्षण से ही लक्ष्य की पहचान होती है। लक्षण से लक्ष्य की पहचान होती है। अभी क्या है कि जो जीव की दृष्टि है वो पर की तरफ है, तो इस वजह से उसको ये भ्रम हो गया है कि मानो ज्ञेयों से ही ज्ञान होता हो, इसलिए वो धुंधला सा दिखाई देता है। इसलिए उसको धुंधला कहा है कि क्योंकि उसे ये लगता है कि ज्ञान जो है वो मेरा स्वयं का मतलब वैसा नहीं है कि इंडिपेंडेंट हो, स्वतंत्र सत्ता स्वीकार नहीं करी उसने, ज्ञेयों के माध्यम से उसने उस सत्ता को स्वीकारा है। तो उस भ्रमणा को छोड़कर जो अकेला ज्ञान है, उस ज्ञान को ग्रहण करने का बारंबार प्रयत्न करना, मतलब कि अपने भेद विज्ञान पूर्वक ज्ञान में झलकने वाले ज्ञेय और राग आदि भाव, जो भाव है उनसे पृथक करके इस ज्ञान स्वभाव की दृष्टि करने का सदैव निर्णय करना, प्रयास करना। और ज्ञान की दृष्टि करना मतलब ज्ञाता की दृष्टि करना, ज्ञान पर्याय की दृष्टि नहीं, क्योंकि लक्षण से लक्ष्य को पहचानना है ना। ज्ञाता की हो जाना, ये तो मैंने कई बार, हजारों बार बताया ना, लक्षण से लक्ष्य को कैसे पहचानते हैं। बरोबर बरोबर, ज्ञाता की दृष्टि करनी है, मतलब ज्ञान पर्याय की दृष्टि नहीं करनी है, ज्ञाता की दृष्टि करनी है, क्योंकि ज्ञान पर्याय की दृष्टि तो ज्ञेय से भिन्न है ही नहीं। बिल्कुल, तो वहाँ तो ज्ञेय की दृष्टि में बिना नहीं रहेगी। लेकिन ज्ञान लक्षण जिस चैतन्य का है उसके ऐसे चैतन्य भाव की दृष्टि करना जी, और सब चैतन्य की कल्पना नहीं करना। ज्ञान लक्षण से उसको पहचानना, ज्ञान का स्वाद है ना वो, जो ज्ञान की दृष्टि है, वो जो ज्ञान का स्वाद है, वही चैतन्य का लक्षण स्वाद है।
ज्ञान भले ही धुंधला दिखाई दे परंतु वह ज्ञान ही है। ज्ञान ही है। हाँ, मतलब जो ज्ञान तुम्हें जो ज्ञान तू स्पष्ट समझ में ना आए हाँ तो भी ज्ञान ही है ये। हाँ, मतलब जो तुझे समझ रहा है कि गेयों से ज्ञान हो रहा है, तब भी वो ज्ञान ही रहने वाला है। मतलब वो ज्ञान ही है, ज्ञान ही ऐसा रहने नहीं कि वो गेयों में कन्वर्ट हो जाएगा। गेयों से ज्ञान नहीं, वाला। गेयों में ज्ञान नहीं। इस प्रकार ज्ञान को ग्रहण करने का बारंबार प्रयत्न करना, उसका परिचय करना, उसका अभ्यास करना। राग का जो परिचय है उसे छोड़कर ज्ञान का परिचय करना, ज्ञाता का परिचय करना और बारंबार उसी का अभ्यास करना वह उपाय है। उपाय है, दूसरा कोई उपाय नहीं। बरोबर, ये बात समझ में आई है, थोड़ी सी स्पष्ट भी हुई है। लेकिन अब एक चीज और आती है बात कि पर्याय के द्वारा द्रव्य का ख्याल कैसे आए, कैसे करें। अरे पर्याय के द्वारा क्या, पर्याय में ही द्रव्य का ख्याल आएगा। पर्याय तो परिणाम ही परिणाम के बिना नहीं होता और परिणाम परिणाम के बिना नहीं होता। दृष्टि पर्याय की नहीं करनी, काम तो पर्याय का ही होगा, पर्याय में ही होगा। मतलब दृष्टि ज्ञान ज्ञान भाव है। हाँ, ये जो ज्ञान ज्ञान परिणाम है ना, ज्ञान ज्ञान, ये जो सहज ज्ञान प्रभाव है, ये क्या है? ये पर्याय है। लेकिन ये पर्याय में ज्ञान पर्याय की दृष्टि न करके ज्ञाता की दृष्टि करना। बरोबर, बिल्कुल बिल्कुल, यही बात यहाँ लिखी है कि दृष्टि तो द्रव्य पर ही करनी है परंतु पर्याय बीच में आ जाती है। पर्याय का आश्रय नहीं आता, बीच में कहीं नहीं आती, बीच में कोई बीच में नहीं आती। वो तो क्या है, राग की दृष्टि ही पर्याय की दृष्टि है बस। क्योंकि सहज ज्ञान की दृष्टि को तुम कैसे पहचानोगे? जानन भाव थोड़ी हो, तो ज्ञाता है, चैतन्य भाव है। आप पूरा सुनो तो सही, क्या आप पूरा तो सुनो। देखो उन्होंने ये कहा है ज्ञानश्री ने कि दृष्टि तो द्रव्य पर ही करने की है परंतु पर्याय बीच में आती है। पर्याय का आश्रय नहीं आता किंतु पर्याय तो साथ ही चलेगी। पर्याय द्रव्य को विषय करती है। जब दृष्टि की दिशा पलटती है तब उसका विषय द्रव्य बनता है, पर्याय बीच में आती है। पर्याय में बनता, द्रव्य विषय में बनता है। पर्याय के बिना तो द्रव्य जाना ही नहीं जा सकता। पर्याय जब द्रव्य को स्वीकार करती है तो वो द्रव्य रूप से स्वीकार करती है। मानो मैं ही द्रव्य हो गई हूँ, मानो मैं ही ध्रुव हो गई हूँ, है ना। उसमें द्रव्य क्या हो गई है? वो द्रव्य ही है। हाँ, वो क्या गई है? वो है ही वो। बस उसके एक ही दूसरा पक्ष पर्याय कोई जरूरी वस्तु थोड़ी है, वो एक पक्ष है। बिल्कुल, एक पक्ष है। उस पक्ष को आपने ना देखकर द्रव्य भाव को देखा बस। देखो, किसी की खूबसूरत आंखों को देखकर तुम्हें उससे राग या प्रेम हो गया, तो तुमने आंखों को देखा या उसको देखा जिसकी वो आंखें थी? उसको देखा। बस ऐसे ही है, आंखें उससे भिन्न थोड़ी है। ऐसे ही वो पर्याय कुछ द्रव्य से भिन्न थोड़ी है। बिल्कुल सही बात है। भिन्न है, उस पर्याय में झलकने वाला वो जो रागादि भाव है, वो जिसका स्वभाव भेद है, प्रदेश भेद नहीं है, स्वभाव भेद है। नहीं है, स्वभाव भेद है। ये चीज है।